सबको खाऊंगा, इसको भी खाऊंगा। कहे अंगद विचार मन माही और धन्य जटायु सन को नाही। धन है उस जटायु के लिए बार बार धन है जिसने भगवान श्री राम के कान में अपने प्राण का त्यागन कर दिया। अरे ए भैया, ये जटायु जटायु क्या कह रहे हो? हाँ, जटायु किसको कह रहे हो? जटायु एक पंचवटी पे रहता था। हाँ, भगवान श्री राम के कार्य में अपने प्राणों की आहुति दे दी, मारा गया। क्या ये 51 रुपया आदरणीय श्री प्रदीप प्रजापति जी, अनुरागी प्रदीप अनुरागी जी, एडीओ साहब सिकंदरपुरा राठ, आपकी ओर से जो दृश्य चल रहा है 51 रुपए की राशि दे रहे प्रदीप भैया अनुरागी, एडीओ साहब सिकंदरपुरा राठ। क्या कहा भैया? जटायु मारा गया? हाँ, तुम्हारी सकल का जो था जटायु, हाँ, उन्होंने प्रभु श्री राम के कार्य में हाँ। अपने प्राणों का अंत कर दिया। ला 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 ला। लेकिन भैया तुम क्यों रो रहे हो? अरे भैया, जटायु मेरा भाई था, भाई। जटायु आपका भाई था? ला ला ला। वह कहाँ पुण्य आत्मा और कहाँ पाप आत्मा? जटायु तुम्हारा भाई? हमारी बात को समझ में नहीं आई। अरे भैया, पहले एक काम करो। हाँ, ये क्या कहना चाहता है सुनो पहले इसकी। ऐसा करो, पहले नीचे आओ। भैया, मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। श्रद्धांजलि देना चाहते हो? हाँ। हनुमान जी, ला ला ला। गांधी को सब पकड़ाओ। मेरा भाई, लो। मेरा भाई, इसको इधर ला। अब भैया हमारे साथ मंत्र बोलो। हाँ, जैसे हम बोले वैसे बोलना। वैसे ही बोलूंगा। ठीक है। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर तरह परानी। पिंडा ऊपर तरह प्राणी। भाई तुम मरे हमने जानी, तुम ले पित्र पानी। तुम ले ओ जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले ओ जटायु पानी, तुम मर गए हम देख, वो सामने तेरा भाई जा रहा है, दर्शन कर ले। उद्धार हो गया। ये कल्याण हो गया। 21 रुपए की राशि है। श्याम लाइट पंडाल चरखारी वालों, चरखारी रोड राठ, आपकी ओर से श्याम लाइट पंडाल चरखारी रोड राठ 21 रुपए की राशि। अब ये बताओ, इसे रस्सी से बंधवा दो कहीं तो अच्छा रहेगा इसको। ये बताओ कि तुम्हारा भाई किस प्रकार से था? हे भाई, जय श्री राम। भैया जो पुलिस स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है, जरा भैया इनकी व्यवस्था करो। कम से कम 10 बार ये बार बार यहाँ से निकलते हैं। हद कर दी, बताओ भैया मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। हम दोनों भाई बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन की बात, हाँ, क्या हुआ? एक दिन की बात, मेरे भाई जटायु और मुझ में बहस हो गई। जटायु ने कहा सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं। अच्छा, मैंने कहा नहीं, सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं। फिर क्या हुआ? बस दोनों में शर्त हो गई। तो कहा चलो चल के देखते हैं घोड़े कैसे हैं। दोनों भाई उड़े, उड़ते 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 आप पहुंच गए होंगे। उड़ते 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 उड़ते। अरे पहुंच गए होंगे। अभी नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। सूर्य बहुत दूर ही है। अच्छा, अभी उड़ने दो बस। फिर क्या हुआ? फिर उड़ते 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 भाई साहब पहुंच गए हो। जैसे ही सूर्य देव के निकट पहुंचे तो मेरा तो शरीर जलने लगा, भाई का भी शरीर जलने लगा। तो भाई ने कहा भैया संपाति चलो लौट चलते हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख करके ही जाऊंगा सूर्य भगवान के घोड़े कैसे हैं रथ के। अच्छा, हमारा भाई जटायु तो लौट के वापस आ गया। फिर? मैं अभिमानी था। तुम तो अभिमानी हो। मैं नहीं लौटा भैया। और जैसे ही सूर्यदेव के करीब पहुंचा, उसकी तेज से मेरे पंख जल गए। अच्छा, जल गए। वहीं से मैं लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता भैया आ गए हो। जमीन पर आ गए। जमीन पर देर से आते हैं।
देश का। आ गए। ठीक है भैया, आ गया। बस उसी समय से मैं यही समझ के किनारे पड़ा रहता हूँ भैया। अब बोलो तुम लोग। जब हम आए थे हाँ तो तुम एक मांस के लोथरे की तरह पड़े हुए थे। हाँ। लेकिन अब तो तुम फड़फड़ाने लगे हो, इसका कारण क्या है? नवीन पंख हो गए। नवीन पंख हो गए। हाँ। क्यों हो गए हैं? अरे भैया, मुझे श्राप लगा हुआ था। आदरणीय हमारे श्री हरदयाल पेंटर साहब हैं, आपकी ओर से 100 रुपए की राशि है भगवान की चलती हुई लीला में। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंदवा नाम के ऋषि ने कहा था, संपाति एक दिन वो आएगा जब राम के दूत समुद्र के किनारे आएंगे और तुम उनका दर्शन करोगे, तुम्हारे नवीन पंख हो जाएंगे। देखो, तुम्हारा जो कार्य था वो पूर्ण हुआ, तुम्हारा उद्धार हो गया। हाँ। ये समस्त वानर भालू प्रभु श्री राम के ही दूत है। अच्छा। और अब हमें ये बताओ कि अगर तुमने कहीं माँ जानकी जी को देखा हो तो उनका पता बताओ। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहा रहे रावण सहज शंका। भाई, ये त्रिकूट के ऊपर एक लंका बना रखी है रावण ने। अच्छा वहीं पर वो अभिमानी घमंडी रावण रहता है। अच्छा। और वो देखो, अरे हमें तो जल ही जल नजर आ रहा है, जल ही कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं देखो तुम नाही दही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। अरे बंदर भालू, तुम्हारी चले चले सी छोटी छोटी आंखें और गीता की दृष्टि बहुत तेज होती है। देखो मैं देख रहा हूँ अशोक वट के नीचे माता सीता बैठी है। अरे भैया, मैं वृद्ध हो गया हूँ, अन्यथा तुम्हारी सहायता अवश्य करता। ठीक है भैया, जोला जोला घे सत जो जन सागर, करें सो राम काज मति आगर। भैया सुनो, जो ये 100 योजन का समुद्र लांग करके लंका उस पार जाएगा, अच्छा, वही राम जी का कार्य कर सकता है। अब तुम में से कोई ऐसा हो जो समुद्र पार कर सके? ठीक है भैया, मैं तो चला भैया। तुमने अपना कार्य किया, मुझे समुद्र के थोड़े पीछे कर दो। हाँ। अस कही गरण गीध जब गयऊ, इनके मन अस विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जान कर संशय राखा, पार जान कर संशय राखा। हे भैया, कहने वाला कह गया, करने वाले आओ। अपना अपना बल सब पीरो, बतलाओ कौन कितनी दूर जा सकता है। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिय से कछु फिरती बारा। हम इस समुद्र को पार तो कर सकते हैं, लेकिन लौटते समय हमें संशय है, क्योंकि जब इस समय से जाएंगे तो माता की शक्ति द्वारा हम समुद्र के पार हो जाएंगे, लेकिन लौट नहीं सकते हैं। ठीक है, तुम्हें पहुंचाएंगे भी नहीं। कहा रीछ पति सुने हनुमान, का चुप साथ रहे हो बलवाना। पवन तने बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे तात हनुमान जी, तुम इस तरह से मौन क्यों बैठे हुए हो, चुपकी क्यों साधे हुए हो? अरे उठो और अपने बल को याद करो, क्योंकि तुम्हारा जो जन्म हुआ है प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, और इस प्रकार से तुम शांत बैठे हुए हो। उठो उठो और अपने बल को याद करो। सिंहनाद कही बार ही बारा, लीलहु लाघव जल निधि खारा, लीलहु लाघव जल निधि खारा। और ये बजरंगबली उठिए, समुद्र तो तुम्हारे आगे कोई चीज नहीं है, ऐसे हजारों समुद्र पार कर सकते हो। जागो हनुमान, जागो।
जावंत क्या कहते हो, हे जावंत क्या कहते हो सागर पे जाके गरजू में। पहले तो उस रावण को मारू फिर लंका उल्टी में। इस नीले जल की खाड़ी को, इस नीले जल की खाड़ी को नीलू अभी लाग जाऊं। जिस कूट पर लंका है वो लंका ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, सौगंध पूर्वक कहता हूं कर दिखलाऊंगा। अपनी सीता माता को रघुवर से आन मिलाऊंगा। शांत शांत रणकेसरी, करो ना इतना काम, उतना ही कीजिए जितना है पैगाम। केवल आपको एक ही कार्य करना है कि माँ जानकी जी का पता लगाकर और वहां से कुछ निशानी बतौर लेकर के आना है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फल उस रावण को दिखलाना है। ठीक है जावंत जी, जब तक मैं लंका से वापस नहीं आता आप इसी समुद्र के किनारे रुके रहना और भगवान श्री राम का कीर्तन करते रहना। ठीक है तात हनुमान जी। अस कही नाय सबन करी माता, चलो हृदय वर्घिए रघुनाथा। श्री रामचंद्र भगवान की। सिंध तीरियक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। जहि गिर चरण देते हनुमंता, चलै सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोग रघुपति जय श्री राम, एहि भात चलो हनुमान। जय जय श्री राम। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना की हो श्रम हारी। तात हनुमान, मैं मैनाक पर्वत हूँ, मैं तुम्हारे पिता पवन देव का ऋणी हूँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर विश्राम करो और मुझे उस ऋण से उरण करो। कौन तात मेनक? जब तक प्रभु श्री राम का कार्य मैं करके प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता, जब तक मैं आराम नहीं करूंगा। जाओ, तुम मेरे पिताजी के कर्ज से उरण हो गए। जाति पवन सुत देवन देखा, जाना कौर पुदूत बिसेखा। सर्पों की माता सुरसा, सुरसा नाम अहिन के माता, इस समय आए कही तेहि माता। हनुमान जी महाराज लंका नगरी में जा रहे हैं, इसलिए तुम जाओ और उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लो। आज सुरन मोहिदीन यहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। अरे वाह, आज तो विधाता ने मुझे बड़ा सुंदर फल दिया है। इस लाल लाल फल को खाकर मैं अपनी भूख को शांत करूंगी। राम काज कर फिर में आवो, सीता कै सुध प्रभु ही सुनाओ। ये माता, मैं प्रभु श्री राम का कार्य करके वापस आ जाऊं, भगवान को उनकी खबर सुना दूं, आप मुझे आराम से खा लेना माँ। नहीं वानर, मैं तो तुझे अभी खाऊंगी, इसी समय खाऊंगी। मैं तुझे खाने के लिए अपने मुंह का आकार 16 योजन का करती हूँ। मैं 32 योजन का करता हूँ। वारे वाह चतुर चालाक, तो ठहर, मैं तुझे खाने के लिए अपने मुंह का आकार 100 योजन का करती हूँ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ता
बस तूने कपि रूप दिखावा। माता ने मुझे खाने के लिए अपना मुंह बढ़ा दिया 100 योजन का, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से मैं और भी अपना शरीर बढ़ा सकता हूँ, आकार बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे अब ये छोटा रूप प्रकट करके और इनके मुख में प्रवेश करना चाहिए। बदन बैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही श्री नावा, मांगा विदाता ही श्री नावा। हे माँ, आपने यदि मुझे खा लिया हो तो मुझे आदेश दो, आज्ञा दो, जिससे कि मैं आगे के लिए प्रस्थान करूं। मोहि सुरनि जेहि लाग पठावा, विभुबल तोरी मरम में पावा। हे ता धनवान, मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम बल बुद्धि में निधान हो, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है कि प्रभु के कार्य को तुम सिद्ध करोगे। जाओ। जय जय श्री राम, बोलो रामचंद्र भगवान की। गिर पर चढ़ी लंकाते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्गे विसेखी, कहीं न जाए अति दुर्गे विसेखी। ये लंका नगरी आ चुकी है, मुझे छोटा सा रूप बनाना चाहिए, छोटा रूप बना करके प्रवेश करना चाहिए। रात्रि का समय मुझे प्रवेश करना चाहिए। मसक समान रूप कपिधरी, लंक चलो सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहे निंदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहारी जहां लगी चोरा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मैं इस लंका की पहरेदार, मेरा नाम लंकिनी है। इस लंका के अंदर यदि कोई चोरी से जाने की कोशिश करता है तो वो मेरा आहार होता है। ये क्या बंदरिया का बच्चा? अरे सट बंदरिया के बच्चे, ठहर ठहर, मेरा मरम जानता नहीं है। जो इस लंका में चोरी से जाता है वो मेरा आहार होता है, और तू तो छोटा सा बंदरिया का बच्चा है। मुष्टि का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनवनी। तुझे तो एक ही ग्रास में चट कर जाऊंगी, ठहर जा। पुण्य समार उठी सोलंका, जोर पान कर बिने सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलस बिरंच कहा मोहि चीना। विकल हो सितै कपि के मारे, तब जानिसी निश्चर संहारे, निश्चर संहारे। हे तात हनुमान जी, जिस समय रावण ने पिता में ब्रह्मा की तपस्या की थी, उस समय मैंने भी पिता में ब्रह्मा की तपस्या की और उनसे यही वरदान मांगा कि जब इन निशाचरों का अंत हो तो सबसे प्रथम मुझे पता चले।
तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि एक बंदर की मुष्टिका से तुम मूर्छित हो जाओ तो समझ लेना कि इन निशाचरों का अंत नजदीक है। प्रभु से नगरी कीजे सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। तात मोर यह पुण्य बहुता देखो नैन भरे राम के दूता। आज मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं जिसके कारण मैं प्रभु श्री राम जी के सेवक के दर्शन कर पा रही हूँ। आप जाइए प्रभु श्री राम जी के चरणों को अपने हृदय में विराजमान कर लंका में प्रवेश कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी अपने लोक के लिए जाना चाहती हूँ। जय हो। अति लघु रूप धरो हनुमाना बैठा नगरी सुमिरी भगवान। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। मुझे प्रवेश करना चाहिए। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जाता अग्नि जोधा। देखे जाता अग्नि जोधा। ये रावण की मल्लशाला है, यहाँ रावण के मल्ल हैं। यहाँ पर भी सीता जी नहीं है, मुझे आगे के लिए चलना चाहिए। गयऊ दशानन मंदिर माई अति विचित्र कही जात सुनाई। सैन किए देखा कपिते ही मंदिर महानदी बैदे मंदिर महानदी। ये दशानन रावण अपने सैन्य कक्ष में शयन हो रहा है, यहाँ पर भी मातेश्वरी नहीं है, मुझे आगे के लिए प्रस्थान करना चाहिए। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए नभ तुलसी का वृंद तहा देख हरसे कपिरा। मैंने इस लंका नगरी में भ्रमण किया, लेकिन ये पहला महल मुझे ऐसा लगा कि यहाँ राम नाम लिखा हुआ है, तुलसी के विरवे लगे हुए हैं। ऐसा लगता है लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहा सज्जन करो बासा। ये लंका है, एक निशाचर वास करते हैं, लेकिन इस निशाचरों के बीच ऐसा कोई सज्जन पुरुष रहता है, प्रभु श्री राम का भगत रहता है। मुझे उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि प्रभु के भगत से मिलने में कोई हानि नहीं होती है, इसलिए मुझे मिलना चाहिए। मन में तरके करे कपिला ते ही समय विभीषण जागा। राम नामित ही सुमिरन कीना हृदय हरसी कभी सज्जनी चीना। हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम श्री सीताराम, ये प्रातकाल लंका नगरी में ऐसा कौन सा भक्त हो चुका जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठता आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई। विप्रदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अपनी कुशलता सुनाइए, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? कि तुम हरि दासन में कोई कि
देखकर मुझे ऐसा प्रतीत, ऐसा विश्वास हो रहा है कि अवश्य आप भगवान श्री राम के सेवक हैं। कि तू मेरा दीन अनुरागी आयो मोही करन बड़ भाग। अवश्य आप भगवान श्री राम के चरणों के अनुरागी हैं, सेवक हैं। मुझे दर्शन देकर भाग्यशाली बनाने के लिए आए हो। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मने मगन सुमिरे गुण ग्राम। जय श्री राम। आप तात सत्य कहते हो। मैं श्री राम, प्रभु श्री राम का ही एक छोटा सा सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। बजरंगबली, आपके भाई लंकेश्वर मातेश्वरी का हरण करके लाए हैं। क्यों नहीं? लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ इस लंका में निशाचर वास करते हैं। बताओ, आप इस लंका में किस प्रकार अपने धर्म का बचाव करते हो, बताइए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन में जीव विचार। बजरंगबली, लंका नगरी में मेरा इस प्रकार से रहना है जैसे कि 32 दांतों के अंदर एक जिह्वा निवास करती है। उसी प्रकार मैं राक्षसों के बीच में रहता हूँ। तात कबहु मोही जानी अनाथा, तात कबहु मोही जाने अनाथा, करी है कृपा भान कुल नाथा, करी है कृपा भान कुल नाथा, करी है कृपा भान कुल नाथा। और मुझे अनाथ दीन जानकर प्रभु श्री राम मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे या नहीं? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पदे सरोज मन माही। राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण हमारा ये शरीर तामसी है। हमसे भगवान का भजन ध्यान पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, बगैर भगवान की कृपा के संतों के दर्शन नहीं हुआ करते हैं। प्रभु ने कृपा की, तभी तो आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई, भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई। हे तात विभीषण, प्रभु श्री राम की तो ये रीति है कि हमेशा अपने भक्तों पर, अपने सेवकों पर हमेशा कृपा बनाते हैं। कब और हो? आप पर भी कृपा बनाएंगे वो। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। ये तात मैं परम कुलीन हूँ, जाति से वानर हूँ प्रभु, फिर भी प्रभु श्री राम ने मेरे ऊपर कृपा की है। आप पर कृपा अवश्य करेंगे। लेकिन अब सब बात को प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिलत ही आहार। फिर हमारा तो नाम ऐसा है, अगर प्रातः काल होते ही कोई प्राणी हमारा नाम ले ले तो मुश्किल ही शायद ही उसे शाम तक भोजन मिल पाए। तबे हनुमंती कहा सुनी भ्राता, तबे हनुमंती कहा तबे भ्राता, देखनी चाहो जाने की माता,
अब बस वही उपाय बताइए जिससे कि मुझे मातेश्वरी के दर्शन हो जाएं। जुगत विभीषण क्यों नहीं, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक अशोक वाटिका है। अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं। आप जाएं और मातेश्वरी जानकी के दर्शन करें। जब लंका नगरी से आप वापस जाएं तो इस दास को अवश्य दर्शन देते जाना। अवश्य भक्तराज। प्रणाम। श्री बजरंगबली के चरणों में ये 21 रुपए की राशि है। हमारे भैया श्री श्याम लाइट पंडाल, चरखारी रोड, रांट, आपकी ओर से। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। विभीषण जी ने श्री बजरंगबली को अशोक बन जाने का मार्ग बतला दिया।